सबसे पहले खबर नोएडा से, जहां पर एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सेक्टर 168 में स्थित है ये स्कूल, शिव नाडार स्कूल, जिसे धमकी मिली है ईमेल के जरिए, जिसमें बाकायदा आज की तारीख और आज के दिन का जिक्र किया है। धमकी मिलने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रों को घर लौटा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया। डीसीपी के मुताबिक पुलिस चेकिंग में कुछ भी नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक स्कूल में एग्जाम्स भी चल रहे हैं और ऐसे में संभावना है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। इस उद्देश्य से किसी ने मेल भेजा है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। साइबर टीम भी जांच पर जुट गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई सोसाइटीज में दूषित पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। अभी तक पानी पीने से 4 सोसाइटीज के लोग बीमार पड़ चुके हैं। बीमार होने वालों में बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल हैं। इन सोसाइटीज में अरिहंत गार्डन, इको विलेज 1, हवेलिया वेलेनिसिया और पंचशील हाइनेस सोसाइटी शामिल है। इन सोसाइटीज में दूषित पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट में अरिहंत गार्डन सोसाइटी में कोली फार्म और इको विलेज 1 सोसाइटी में ई कोली वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि महाकुंभ से विदाई ले रही हूं। महाकुंभ की कुछ कड़वी यादें तो हैं, लेकिन अच्छी यादें बहुत ज्यादा हैं। त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 एक ऐसा सफर जो बहुत ही अद्भुत रहा है, लेकिन अब उससे विदाई ले रही हूँ। प्रयागराज से रवाना हो रही हूँ और सच बोलूं तो कुछ, बहुत कुछ कड़वी सी यादें रही हैं, लेकिन अच्छी यादें इतनी सारी अपने साथ लेके जा रही हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आइए देखते हैं इस पूरे सफर की एक छोटी सी झलक। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। पाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। पाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। महाकुंभ मेले में 26वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 10 बजे तक 42,07,000 श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। 10 लाख कल्पवासियों और 32,07,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आपको बता दें 6 फरवरी तक महाकुंभ में 39 करोड़ 74 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभिनेत्री ईशा गुप्ता भी प्रयागराज पहुंची और उन्होंने पवित्र स्नान किया। ईशा गुप्ता ने इंतजामों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में वो नहीं आई हैं, बल्कि सनातनी के रूप में महाकुंभ आई हैं। बॉलीवुड एक्टर्स का काम एक्टिंग करना है, लेकिन ये पल उनके लिए उनका अपना पल है। ज्यादा उधर मत जाइएगा। देखिए, व्यवस्था तो बहुत अच्छी रही है और जैसे अब आप चाहे मजाक समझ लीजिए या सीरियस समझ लीजिए, ये मेरी माताश्री, हम लोग यही बात कर रहे थे। हम इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहे थे, एक बुजुर्ग है, वो बोल रहे थे कि इस बार गवर्नमेंट ने इतनी बुरी व्यवस्था की है कि 3 बार बीवी खोई और तीनों बार वापस कर दी। तो आप उसे बुरा बोले अच्छा बोले, मैं कही बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो बचपन से मूवीज में भी देखते थे कुंभ में
खो जाते हैं लोग, यहाँ बिखर जाते हैं, खाना नहीं होता। मगर यहाँ अगर आप देखें तो बहुत इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था की है, बहुत ऑर्गेनाइज किया है। हापुड़ के पिलखवा में इन दिनों स्ट्रीट डॉग्स का आतंक देखने को मिल रहा है। स्ट्रीट डॉग हर दिन कई लोगों को निशाना बना रहा है और उन पर हमले कर रहा है। डॉग अटैक का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें पहले तो स्ट्रीट डॉग आराम से सड़क किनारे दिख रहा है, फिर वो सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति पर हमला कर देता है। पिछले 4 से 5 दिन में कई लोगों को इसने अपना निशाना बनाया है। तक अस्पताल में करीब 10 लोग इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं हर रोज। मैं अपनी शॉप पर बाहर खड़ा था तो इतनी देर में पीछे से उसने आके पकड़ा, 3 बार झपटा, तीनों बार मैंने उसे हटाया, मगर वो तीसरी बार उसने आके बिल्कुल दाब ही लिया और बिल्कुल राल भी टपका रहा है। बहुत बुरी तरह से स्थिति हो रही है उसकी। और भी मेरे काटने के बाद भी आगे भी औरों को भी पकड़ रहा था। वो तो मैंने उठ के भगाना चालू करा, उसे काफी दूर तक मैं भगा था। इधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है, जिस पर लिखा है कि बीजेपी को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करें। ये विवादित पोस्टर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश सचिव ने लगवाया है। तो समाजवादी पार्टी में लगातार पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। पोस्टर्स के जरिए अब तक राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधते थे, लेकिन इसमें चुनाव आयोग को निशाने पर लिया गया है। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश प्रवक्ता सुमिल सिंह श्रीनेत ने पार्टी दफ्तर के बाहर एक और होर्डिंग लगवाई है, जिसमें लिखा है 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। सुमिल सिंह ने बताया कि उनकी सरकार में 2013 में भी भव्य कुंभ का आयोजन हुआ था और जब 2027 में सपा की सरकार बनेगी तो 2032 में भी भव्य अर्धकुंभ का आयोजन करवाएगी। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए, एसपी का पोस्टर वार। अभी सिर्फ राजनीतिक दलों में ही पोस्टर के जरिए आरोप प्रत्यारोप किए जाते थे, एक दूसरे पर हमला किया जाता था, लेकिन अब पोस्टर के जरिए चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल चुनाव आयोग पर नाराजगी दिखाते हुए कहा था कि कफन भेंट कर देना चाहिए, चुनाव आयोग मर चुका है। और अब समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अखिलेश यादव के इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और आज एक पोस्टर लगा दिया गया दफ्तर के बाहर, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं की तस्वीर है, जिन्होंने हाथ में सफेद कपड़ा ले रखा है जिस पर कफन लिखा है चुनाव आयोग के लिए। तो दूसरी तरफ इस पोस्टर में यह भी लिखा है कि बीजेपी को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। तो तमाम नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही बातों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ाते हुए। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी और प्रशासन पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, वो उन्हें कफन भेंट करना चाहते हैं। अखिलेश के बयान पर सियासी घमासान मच गया। बीजेपी ने इस पर कड़ा पलटवार किया। मिल्कीपुर उपचुनाव भले ही शांति से संपन्न हो गया, लेकिन सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद उनकी भाषा पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का उपयोग ठीक नहीं। जब अखिलेश चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे ना, यही चुनाव आयोग था ना। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं यही चुनाव आयोग था ना, जो मैं बड़ी संख्या में जीत गया, हमने हरा दिया योगी जी को, संविधान लेके घूमते हैं। तो आप जीत जाए तो चुनाव ठीक है, आप हारे तो चुनाव आयोग खराब है, ये कौन सा तर्क है? वहीं अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने निशाना साधा है। पूर्व सांसद सुभद्र पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है।
उन्होंने कहा कि जब 2012 में डिम्पल यादव निर्विरोध जीती थी तब सफेद चादर देनी थी। इनके समय 2014 के लोकसभा में आजमगढ़ और कन्नौज में क्या किया उसको याद करिए। 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी 2012 में अगर चुनाव आयोग को चादर दे देते, जब ये इनके मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी पत्नी निर्विरोध कन्नौज से सांसद चुनी गई थी, तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन तब तो इन्होंने गुलाब का फूल दिया। किस प्रकार से कन्नौज लोकसभा में इनकी पत्नी निर्विरोध हुई, मुझे लगता है वो कला भी इनको बतानी चाहिए। जिन गांव से इनको वोट मिलना नहीं, उन गांव में लोगों को निकलने नहीं दिया जाता था। सब ने देखा है, सब जानते हैं। और किस प्रकार से इनके राज्य में पुलिस किस प्रकार का काम करती थी, वो भी सबको पता है। मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर हार रही है, इससे अखिलेश बौखला गए हैं, तो वहीं कांग्रेस उपचुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगा रही है। उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि उनको जो है वो जनता जनादेश नहीं देने जा रही है, और इसीलिए उसके बाद जो है वो कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, कभी चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे, तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन पे फोड़ेंगे, और वो जनादेश का सम्मान नहीं करते। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर बेईमानी की गई। आंख इलेक्शन कमीशन बैठा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी हमें सूचना दी कि वहाँ बेईमानी। उधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। कहा कि लोकतंत्र से जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया बेहद जरूरी है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर संवैधानिक संस्थानों को मजाक उड़ाने और लोकतंत्र के अपमान का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर आजमगढ़ में हत्या के आरोपी से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। 50,000 का इनामी बदमाश आशीष एनकाउंटर में घायल हुआ। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच फायरिंग हुई है। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आशीष पर 9 फरवरी 2024 को गोली मारकर रणविजय सिंह नामक एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है। हत्या के इस मामले में एक महिला समेत 7 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी आशीष बिहार का रहने वाला है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए उसने सुपारी ली थी। हत्या के बदले मिले पैसे से आशीष ने एक कार खरीदी। एनकाउंटर बरधा थाना क्षेत्र में हुआ। देखिए, आज सुबह एक सूचना मिली थी शिवनादर स्कूल से 8:08 बजे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड पर सरकारी संपत्तियों पर कब्जे के आरोप लग रहे हैं। रामपुर में 396 हेक्टेयर सरकारी जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है। डीएम जोगिंदर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने 3,365 वक्फ संपत्तियों का वेरिफिकेशन करवाया। इन संपत्तियों में से 2,363 यानी लगभग 70% सरकारी संपत्तियां हैं। देखिए, हमारे जो जनपद में 3,365 ऐसी वक्फ की संपत्तियां थी जिनका वेरिफिकेशन जिला प्रशासन ने कराया है। और वेरिफिकेशन में हमारे यहाँ जो 6 तहसीलें हैं जनपद रामपुर में, उसमें यह निकल कर आया है 3,365 जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं उसमें से लगभग 2,363 जो 70% कवर करता है, और जिसका भूखंड जो क्षेत्रफल है वो लगभग 400 हेक्टेयर निकल कर आता है, वो सरकारी संपत्तियां निकल कर आई हैं। बुलंदशहर में करीब 110 बीघा खेती की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस जमीन की कीमत तकरीबन 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नगर पंचायत प्रशासन और तहसील प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। मामला थाना औरंगाबाद क्षेत्र में शुगर मिल रोड, मूडी रोड,
सियाना रोड, जहांगीराबाद रोड, टिकरी रोड नगर पंचायत कार्यालय के आसपास का है। एसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके परिवार वालों का इस जमीन पर कब्जा था। कब्जा मुक्त कराने के बाद इस जमीन पर गौशाला में पाले जा रहे गौवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था कराई जा रही है। यहाँ ट्यूबवेल भी लगाया जा रहा है। जमीन को कब्जा मुक्त कराकर नगर पंचायत और तहसील के बोर्ड्स लगवा दिए गए। इलाके में लगातार पैमाइश का काम चल रहा है। कम से कम 250 करोड़ की जमीन हम लोगों ने खाली करवा के नगर पंचायत में उसको कब्जा मुक्त करवाया है, नगर पंचायत का अधीन कर लिया है। इसमें कुछ है, उसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। उसमें भूतपूर्व उसमें चेयरमैन हिमायत अली की कोल्ड स्टोर के पास भी जमीन काफ़ी वहाँ बोर्ड लगाया गया। आज शाम मोदी कैबिनेट की बैठक है जिसमें नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी मिल सकती है। ये बिल इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए है। इसमें कई प्रावधान ऐसे भी किए जा सकते हैं जिसे लागू होने के बाद इनकम टैक्स में राहत के लिए बजट तक का इंतजार नहीं करना होगा और न ही इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है ये बिल और इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है। यूपी के बजट को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक यूपी का बजट इस बार 8.5 लाख करोड़ के पार होगा, यानी कि बजट का आकार इस बार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा। बजट में नए एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रावधान होगा। नए एक्सप्रेसवे के किनारे प्रदेश के 28 जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बजट का प्रावधान होगा। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर विशेष फोकस रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कई बनाए गए, लेकिन इस बार इसकी संख्या और इसका दायरा और ज्यादा बढ़ा किया जाएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ज्यादा से ज्यादा निर्माण होने से रोजगार के मौके भी ज्यादा मिलते हैं। किसानों को इसका फायदा होता है, आसपास के लोगों को इसका फायदा होता है। तो इस तरह से मेक इन इंडिया में अहम योगदान यूपी अपनी तरफ से दे, इसे ध्यान में रखते हुए बजट का निर्माण किया जा रहा है। 8.5 लाख करोड़ रुपए का बजट का आकार होगा, यानी कि ज्यादा पैसे यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया है। इधर पीएम मोदी 10 फरवरी को परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे और इस बार ये कार्यक्रम न सिर्फ ज्यादा खास है बल्कि फॉर्मेट में थोड़ा बदलाव भी किया गया। दरअसल इस बार पीएम मोदी के अलावा अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और सेलिब्रिटीज भी होंगे जो छात्रों को स्पेशल टिप्स देते दिखाई देंगे। नमस्ते जी। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षार्थियों के साथ न सिर्फ संवाद करते हैं बल्कि एग्जाम के तनाव से दूर रहने और कामयाबी की तरफ कैसे कदम बढ़ाएं इसे लेकर टिप्स देते हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम कुछ खास रहने वाला है। इस बार नए फॉर्मेट में परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी के साथ इस बार इस कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण, सदगुरु समेत कई हस्तियां छात्रों को टिप्स देते नजर आएंगे। And do things that others cannot imagine. नेक्स्ट वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? डेजर्ट। दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। आपको वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का ये 8वां संस्करण है। इस साल 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम 10 फरवरी को सुबह 11 बजे होना है। पीएम मोदी के साथ अलग अलग क्षेत्रों से हस्तियां परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने का मंत्र देती दिखेंगी। आमतौर पर बोर्ड परीक्षाओं से पहले होने वाली इस चर्चा में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही छात्रों को परीक्षा से जुड़े तनावों को दूर भगाने का मंत्र देते दिखते थे। लेकिन इस बार ये हस्तियां भी छात्रों को परीक्षा के लिए तनाव मुक्त रहने का मंत्र देती दिखेंगी।
इस बार परीक्षा पे चर्चा ने रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए 3.6 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें 3.3 करोड़ स्टूडेंट्स, 2.7 लाख शिक्षक और 5.5 लाख अभिभावक शामिल हैं। इनमें से चुनकर 2500 लोगों को भारत मंडपम में लाइव कार्यक्रम के लिए बुलाया जाएगा। फिर इन 2500 में से टॉप 10 लीजेंडरी एग्जामिनेशन वॉरियर्स को प्रधानमंत्री के आवास पर जाने का मौका भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।